चलिए देखिए, आज हम सीखते हैं एडवांस फॉर्मूलाज, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और एडवांस फॉर्मूलाज में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि फॉर्मूलाज तो आपने पहले भी किए होंगे और बहुत तरीके से किए होंगे, लेकिन ये जो तरीका है आपको एक अलग तरीके से आपको यहाँ पे पता चलेगा। चलिए भाई, अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब बात करते हैं यहाँ पर सम फॉर्मूला इस्तेमाल करने के, है ना। तो सम फॉर्मूला आपको नॉर्मली पहले भी किया होगा, लेकिन मैं अब आपको बता देती हूँ किस प्रकार से यूज करना है यहाँ पे। तो अब यहाँ से सम फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला मैंने फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे, और फॉर्मूला यूज करने के लिए हमने जैसे नॉर्मली मैंने कुछ संख्या रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे संख्या रख रहे हैं और यहाँ पे हम टोटल लेना चाहते हैं। तो हमने सम का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट स्टार्ट किया है। आप चाहें तो यहाँ पे इस fx ऑप्शन आपके सामने ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे फंक्शन ओपन हो जाएगा, जो कि फॉर्मूला फंक्शन आपके सामने दिखाई देगा। पहला नंबर आपने कौन कौन सी संख्या को लेना है आप उसको क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी, आप यहाँ पे नंबर पे जाएंगे तो आप तीसरी संख्या को सिलेक्ट करना है तो तीसरे नंबर पे जाएंगे और लेने के बाद आपको ओके कर लेना है, ठीक है। तो आप देखेंगे आपकी संख्या यहाँ पे निकल के आ जाएगी बड़ी ही आसानी से। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि एवरेज कैसे निकालेंगे आप। मान लीजिए मेरे पास ये संख्याएं हैं सारी की सारी, और इन संख्याओं का मुझे एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने का हमें तब आवश्यकता पड़ती है नॉर्मली, अगर मेरे पास संख्याओं का टोटल ना हो, मुझे यहाँ पे एवरेज निकाल के देखना हो, यानी कि औसत निकाल के देखना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू एवरेज का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ से हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला दिखाई देगा। इसको डबल क्लिक किया हमने जैसे, और इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर सकते हैं fx पे। तो अब ये फॉर्मूला फंक्शन आपके सामने यहाँ पे ओपन हो गया है। पहली संख्या आप इस तरीके से ओपन करेंगे कि कौन कौन से आपको लेनी है यहाँ पे, और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जाएंगे, संख्या सिलेक्ट कर लेंगे। तीसरे नंबर पे जाएंगे, तीसरी संख्या सिलेक्ट कर लेंगे, एंड 4 नंबर पे जाएंगे तो 4 संख्या सिलेक्ट कर लेंगे। अभी देखिए आपके सामने 1 2 3 4 संख्याएं हैं आपके पास। या फिर मैं कहूँ कि भाई मुझे तो इन संख्याओं का एवरेज देखना है, जो यहाँ पे 1 2 3, ये 3 संख्याएं हमारे पास, सिर्फ ओनली इनका एवरेज मुझे देखना है। तो आप इन तीनों का एवरेज आप निकाल के देख सकते हैं। ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इन संख्याओं का जो एवरेज आया है निकल के, वो कितना है, 72.33% यहाँ पे आपका एवरेज निकल के आया। तो हमें यहाँ पे टोटल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और डायरेक्ट हमारा क्या निकल गया, परसेंटेज यहाँ पे या एवरेज निकल के आ गया उन संख्याओं का, ठीक है। मिनिमम की बात करें अगर हम, तो नॉर्मली अगर हम बात करें कि मिनिमम फॉर्मूला है हमारे पास, तो मिनिमम फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पे। मिनिमम का मतलब यहाँ पे छोटी संख्या, यानी कि मैं कहूँ कि इन संख्याओं में से मुझे सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, सबसे छोटी संख्या देखने की कौन सी है। तो मैंने इन संख्याओं को सिलेक्ट कर लिया है, तीनों को, ब्रैकेट को बंद कर लिया है और एंटर प्रेस कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे छोटी संख्या बताइए मुझे कौन सी है, 42 है। 42 निकल के आ गई हमारे आसानी से। और अब हम बात करते हैं मैक्सिमम की। तो यहीं से मैंने कहा कि मैक्सिमम सबसे बड़ी संख्या अगर मैं बात करूं, तो बड़ी संख्या यहाँ पे कौन सी है आपकी, तो आपने इसको डबल क्लिक किया है इस फॉर्मूले को। अब इसके बाद इसी टेबल को या इसी संख्याओं को हम सिलेक्ट करते हैं इन्हीं में से, और देखना चाहते हैं कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके आसानी से आपको निकल जाएगा 88 सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं काउंट की, तो हम काउंट फॉर्मूला किस लिए इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें काउंट फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि टोटल वैल्यू कितनी है ना, वो हमें वैल्यूज पता चलती है। तो मान लीजिए मैंने कहा ये टोटल संख्या हमारे पास, इनकी काउंटिंग करना चाहते हैं हम कितनी है, तो ब्रैकेट बंद किया और मैंने एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कितनी टोटल संख्या कितनी थी, 1 2 3 4। तो 4 संख्या थी हमारे पास, तो 4 संख्या हमारे पास आराम से निकल के आ गई है। तो इस प्रकार से भी हम आसानी से कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास आता है एक फॉर्मूला है स्मॉल फॉर्मूला। स्मॉल फॉर्मूला हम चेक करना चाहते हैं कि ये जो लिस्ट आपके सामने यहाँ पे बनी हुई है, इस लिस्ट में से मैंने कहा कि स्मॉल हम देखना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि सबसे स्मॉल संख्या हम यहाँ पे परसेंटेज हम चेक करना चाहते हैं, सबसे स्मॉल परसेंटेज कौन सी है यहाँ पे। तो सबसे स्मॉल परसेंटेज निकालने के लिए आपको स्मॉल फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपने जैसे इसको क्लिक किया है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद fx आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एरिया ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैंने कहा कि सारी संख्याओं को मुझे सिलेक्ट करना है, मैंने सारी संख्याओं को सिलेक्ट किया है, जो कि एरिया के अंदर हमें सिलेक्ट करनी है। आसानी से आप देख सकते हैं यहाँ पे।
और इसके बाद हमने कहा कि के सामने हमें जो कर्सर रखा है हमने, यहाँ पे हमें क्या करना है, हम इसकी मतलब स्मॉल सबसे छोटी आपको संख्या देखनी है, 2 से छोटी संख्या देखनी है, 1 से छोटी संख्या देखनी है, या आप कितने नंबर की संख्या आप सबसे छोटी देखना चाहते हैं। यानी कि मैंने कहा कि दूसरे नंबर की या तीसरे नंबर की या फर्स्ट नंबर की, तो मैंने फिलहाल यहाँ पे लिखा है 2, यानी कि दूसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या मुझे देखनी है, सबसे स्मॉलेस्ट संख्या। तो उसके लिए आपने ओके प्रेस किया है और अब आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे 2.12 आपके सामने निकल के आ रहा है। अब आप चेक कर लीजिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, एक्सिस बैंक की है जो कि 10% है, लेकिन हमने कौन सी निकाले यहाँ पे 12% निकल के आए, क्योंकि हमने क्या लिखा था वहाँ पे 2 लिखा था। तो जब हमने वहाँ पे 2 लिखा है तो उसका मतलब सेकेंड नंबर की स्मॉल संख्या आपको निकाल के दिखाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो परसेंटेज में, यहाँ पे नॉर्मली संख्या में निकाल दिया, तो ये कई बार जब हम इसको निकालते तो हो जाता है, कई बार वो सही तरीके से नॉर्मली संख्या के उसमें शो हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इसको परसेंटेज में, चलिए आप देखते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से ये जो यानी कि 0.12 आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हम किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। तो यहाँ ऊपर आप जाएंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो परसेंटेज वाले ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है उसको क्लिक कर देंगे हम। अब आप देख सकते हैं आसानी से यहाँ पे 12% आपका निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम चेंज भी कर सकते हैं वहाँ पर। अब आप कहोगे कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सेकेंड नंबर की नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे थर्ड नंबर की चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमने कहा कि भाई हमें थर्ड नंबर की संख्या देखनी है, 4 नंबर की सबसे छोटी संख्या देखनी है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, हमें दोबारा से क्लिक करना है, फॉर्मूला इस्तेमाल करें हम या एफएक्स पे क्लिक कर दे यहीं कहीं। तो मैंने कहा यहाँ पे कि ये जो 2 है, इस 2 को हटा के मैंने कहा कि थर्ड नंबर की या 1 नंबर की मुझे चाहिए, यानी कि जो सबसे छोटी है। तो मैंने इसको क्लिक किया है और ओके कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे 10% आ रहा है, दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इस बार 2 की बजाय मैंने वहाँ पे 1 लिखा था। तो इसलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जो फर्स्ट नंबर की आपकी संख्या है, जो सबसे छोटी है, स्मॉल संख्या है, वही यहाँ पे परसेंटेज दिखा रही है आपको। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लर्ज की। तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे लर्ज परसेंटेज अगर मुझे देखनी है, यहाँ पे चेक करनी है, तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, = लर्ज। आप इसको डबल क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे आसानी से, और फिर इसको क्लिक करने के बाद आप एफएक्स क्लिक कर सकते हैं। आपने एफएक्स क्लिक किया, यहाँ पे एरिया यानी कि किन संख्याओं में से आपको लार्जेस्ट संख्या देखनी है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे ये जो पूरी लिस्ट है हमारे सामने, इस लिस्ट को क्लिक कर लेंगे, हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद के सामने जो सेकंड वाला आपका सेल है यहाँ पे, इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपको कौन से नंबर की लार्जेस्ट संख्या चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे फर्स्ट नंबर की चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 1 क्लिक किया है, और अब आप ओके करेंगे। तो अब आप ओके कर रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना आ रहा है, यहाँ पे 26% यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इस परसेंट को नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करेंगे और परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये मैंने 1 लिखा था इसलिए यहाँ पे आया है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो मैंने इसको दोबारा से क्लिक किया, मुझे यहाँ पे सेकंड नंबर की या थर्ड नंबर की यहाँ पे लार्जेस्ट संख्या देखनी है। तो मैं जैसे इसको क्लिक करूंगी तो अब आप देखें यहाँ पे थर्ड नंबर पे कौन सी है, 16% होगा, क्योंकि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 16 है। तो 16 आपकी थर्ड नंबर की सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पे। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, तो ये आपको समझ आया, अच्छे से कर लेंगे इसको भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला हम क्लिक करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आता है, जैसे ये है कनेक्ट नेट, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने अलग से ये आपकी कैसे फॉर्मूलाज हैं, ये हैं टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मूलाज आपके, यानी कि टेक्स्ट से रिलेटेड, यानी कि शब्दों से रिलेटेड मुझे कुछ चेंजिंग करनी, कुछ एडिटिंग करनी है यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे शीतल मौर्य लिखा रहा है, और शीतल अलग है और मौर्य अलग है। तो यहाँ पे मुझे फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कनेक्ट नेट। कनेक्ट नेट, तो कनेक्ट नेट का मतलब होता है कि जोड़ देना, है ना, दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना। तो यहाँ पे कनेक्ट कैसे करेंगे भाई हम, = कनेक्ट नेट क्लिक कर लेंगे, डबल क्लिक कर देंगे उसको, और यहाँ पे मैंने एफएक्स क्लिक कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट 1 हमारे सामने है, शीतल को हमने क्लिक किया यहाँ पे, और टेक्स्ट 2 के अंदर हमने मौर्य क्लिक किया है। अब इसको ओके कर देंगे। जैसे हमने इसको ओके किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शीतल मौर्य आपके सामने यहाँ पे आसानी से दिखाई दे रहा है आपको लिखा हुआ, तो दोनों जुड़ के आ गए यहाँ पे नाम। तो इस तरह से हम इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आपकी नितिका पैगवाल लिखा है या फिर प्रियांशी लांबा लिखा है, तो आप इनको भी इस तरीके से कनेक्ट करके देख सकते हैं, बड़े ही आसानी से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब एक बार और दिखाऊं, दिखा दीजिए। चलिए एक बार और दिखाते हैं। अब इसके बाद हमने दोबारा से फिर हम इसको देखते हैं, कनेक्ट नेट फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया है, और इसको डबल क्लिक कर देंगे, और चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर एपेक्स क्लिक करके आप तब भी कर सकते हैं। तो मैंने नितिका क्लिक किया है, और टेक्स्ट 2 में मैंने लिखा है यहाँ पे पैगवाल क्लिक कर दिया है, और उसके बाद हम ओके करते हैं। अब आप देखिए नितिका पैगवाल यहाँ पे जुड़ के आ गए, यानी कि
उसको जोड़ के हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट आपके पास आता है एक लोअर केस जिसे हम बोलते हैं। लोअर केस में क्या होता है कि नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं कि अगर संख्या या शब्द अगर वहाँ पे कोई कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो हम उसे स्मॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्मॉल लेटर में बदल सकते हैं। तो स्मॉल लेटर में बदलने के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इज इक्वल टू लोअर, डबल क्लिक कर सकते हैं उसको। अब यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट किया और आप fx को क्लिक कर सकते हैं। fx को क्लिक किया मैंने और मैंने कहा कि यहाँ पे ये शब्द जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है स्वीट, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। और दूसरा जो माइक है यहाँ पे कि अगर हम बात करें, ये मुझे मिल्क लिखना था लेकिन ये गलती से कुछ और ही लिखा गया। चलिए अब यहाँ पे हम बात करें कि ये जो लिखा हुआ है नेक्स्ट, इसका पहला वर्ड बड़ा है और दूसरा वर्ड क्या हो गया, छोटा हो गया, लेकिन मुझे इनको बराबर करना है बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। तो जैसे मैंने इसको ओके किया है, फॉर्मूला कहाँ लगाना, अच्छा ये रहा, ठीक है, मैं नीचे देख रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये अब आप देख रहे हैं यहाँ पे स्मॉल लेटर में बन के आ रहा है स्वीट, ठीक है फाइन, यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो दोनों ही शब्द क्या हो गए, स्मॉल लेटर में बन गए। यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, इज इक्वल टू लोअर, अगर हाँ जी फिर उसे बताती हूँ अभी। हाँ वो नहीं, अगर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है तो फिर नीचे एक फॉर्मूला है आपके सामने, वो भी हम देखेंगे। अब इसके बाद मैंने इसको फिर से सिलेक्ट किया इसी तरीके से। यहाँ पे आप fx क्लिक कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर ये वाला चीज़ आपने क्लिक किया और अब आप देखें यहाँ पे ये भी दोनों क्या हो गए, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट होके आ रहे हैं। अब अपर केस की बात करें कि भाई लिखे हुए तो किस में है, स्मॉल लेटर में है, लेकिन मुझे उसे कैपिटलाइज करना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। तो इज इक्वल टू अपर, क्लिक किया अपर को मैंने। अब यहाँ देखिए स्वीट, ये भी एक बड़े शब्दों में लिख रहा है और एक छोटे शब्दों में लिखा हुआ है। तो मैंने जब इसको क्लिक कर लेंगे, दोनों को ब्रैकेट को बंद कर लेंगे, एंटर करेंगे, तो अब आप देख रहे हैं दोनों ही शब्द आपके कैपिटल लेटर में दिखाई देंगे आपको। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं हम आसानी से। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोपर की। बात करें अगर हम, अब प्रोपर में क्या है कि अगर कोई शब्द आपका लिखा हुआ है, कोई स्मॉल में लिखा है, कोई कैपिटल में लिखा है ना, तो हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हम इसको प्रॉपर वे में लिखना चाहते हैं। जैसे ये थोड़ा सा मैं गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, मैंने इसको हम सही लिखते हैं एक बार। इसको मैंने लिखा है मिल्क, ठीक है, तो ये दोनों ही कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं और ये भी हम शेक्सपियर, ठीक है। चलिए अब हम पहले शब्द को देखते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला प्रॉपर लिखा है, प्रॉपर, और इसको क्लिक कर दिया यहाँ से प्रॉपर को। अब यहाँ से एपेक्स क्लिक किया है मैंने। तो अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कैपिटल लेटर में लिखे हैं दोनों ही सब, और मुझे इन्हें बदलना है प्रॉपर वे में। जैसे सेंटेंस लिखते हैं हम कि जब हम कोई वर्ड लिख रहे हैं स्टार्टिंग का, जैसे मैंने लिखा कि माई नेम इज पूनम सहगल, तो माई का एम बड़ा होगा, वाई छोटा होगा, ठीक है, नेम का एन बड़ा होगा, बाकी सब छोटे होंगे, इस तरह से। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इसको ओके करेंगे। अब आप देखें यहाँ पे स्वीट का एस बड़ा हो गया है, ठीक है, मिल्क का एम बड़ा हो गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे हम इन शब्दों को प्रॉपर वे में रख सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर वे में आपके सामने यहाँ पे दिखाई देंगे। आई होप ये भी समझ आ गया होगा अच्छे से, है ना। अब नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे फॉर्मूलाज है यहाँ पे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे राउंड फिगर की बात करते हैं हम, ठीक है। कोई संख्या है मान लीजिए, उसे मुझे राउंड फिगर, जैसे मैंने आपको बताया था चार्ट के अकॉर्डिंग में बताया था मैंने आपको कि अगर हमें कोई राउंड फिगर में देखनी है संख्या, तो वो हमने किसके अकॉर्डिंग की थी, वो हमने पाई चार्ट के माध्यम से की थी। अब यहाँ पे हमें चार्ट का इस्तेमाल तो नहीं करना है, हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि ये जो आपके सामने यहाँ पे संख्या दिखाई दे रही है आपको, ये दिखाई दे रही है 8.6789, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि राउंड फिगर में लगभग कितनी संख्या होगी। तो राउंड फिगर में ये जो पॉइंट से पीछे जो संख्या लगी है, ये या तो होनी चाहिए आपका यानी कि 8.7 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, या फिर ये होना चाहिए 8.6 होना चाहिए यहाँ पे। तो राउंड फिगर में वो चीजें आ जाती हैं आपकी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला इस्तेमाल करना है राउंड, ठीक है। तो राउंड को क्लिक कर दीजिए आप, यहाँ से एपेक्स क्लिक किया हमने, पहली संख्या हमने यहाँ पे लिखी है
तो अब यहाँ पे देखो आपने कहा है कि डिजिट आपको 1 चाहिए, बस लास्ट में पॉइंट के बाद 1 डिजिट चाहिए आपको। तो मैंने संख्या ली, यहाँ पे क्लिक की। अब नंबर ऑफ डिजिट हम क्लिक कर रहे हैं 1 को यहाँ पे। तो मैंने इनको क्लिक किया यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद ओके पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखिए क्या निकल के आया, राउंड फिगर में 8.7 आ गया निकल के। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ठीक है, चलिए एक और दिखाती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। अच्छा एक सेकेंड, हम इसको देखते हैं, 2 पॉइंट में करके देखते हैं, अगर ये दिखाता है तो। इज इक्वल टू राउंड, तो यहाँ पे मैंने राउंड ऑप्शन क्लिक किया है, FX क्लिक किया है, और यहाँ से ये संख्या सेलेक्ट की है। उसके बाद डिजिट में हमने यहाँ पे 2 क्लिक कर दिया है। तो अब आप ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि ये कितना है, यहाँ पे 8.7766 आ गया है। तो राउंड फिगर में इसने क्या बता दिया उसको, भाई ये लास्ट में जो 6 है इसको इसने कन्वर्ट करके 8 में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो पॉइंट आ गया आपके, वो क्या आ गया, 8.78 आ गया यहाँ पे पॉइंट। तो ये डेफिनेटली आपको समझने वाली बात है कि यहाँ पे आप इसको निकाल सकते हैं इस तरह से। तो इसी तरीके से आगे की संख्या, अब आगे की संख्या देखें यहाँ पे कि मैं आगे नॉर्मली कर रही हूँ दूसरा फॉर्मूला राउंड वाला ही। अब इसको समझ लीजिएगा, मैंने फिर से संख्या सेलेक्ट की, यहाँ से कॉमा लगाया, और यहाँ से ये वाली संख्या ब्रैकेट बंद किया, एंटर करते। नॉर्मली भी कर सकते हैं आप इसको। अब आप देखें यहाँ पे कि ये जो क्या था, यहाँ पे 8.5067 था। तो ना तो ये थोड़ा बहुत कम नहीं था बिल्कुल भी, है ना। तो यहाँ पर क्या कर दिया इसने, यहाँ पर ओनली 5 रहने दिया इसने इसको। अगर ये थोड़ा बहुत ज्यादा होता, यानी कि 7 के आसपास होता, 72 के आसपास होता, तो फिर ये क्या कर लेता, उसको यहाँ पे पॉइंट को बदल देता है यहाँ पे। तो पॉइंट इसने 5 ही रहने दिया। इस तरीके से राउंड फिगर में आपका निकल जाता है। अब हम बात करते हैं डेट फंक्शन के बारे में। तो डेट फंक्शन अगर मुझे इस्तेमाल करना है यहाँ पर, तो उसके लिए क्या होता है, ये क्या होता है आपका कि अगर मुझे कोई फंक्शन इस्तेमाल करना है, मान लीजिए मैंने कहा कि भाई मुझे यूज करना है यहाँ पे टाइम एंड डेट देखना है, ठीक है, या फिर मुझे टाइम देखना है, तो उसके माध्यम से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे डेट फंक्शन, है ना। डेट फंक्शन की बात करते हैं। देखो अभी इससे पहले हमने यहाँ पे बात की थी, हमने टेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात की थी, हमने फॉर्मुलाज के बारे में बात की थी, जो कि आपके मैथमेटिक्स फॉर्मुलाज थे। राउंड फिगर वाला एक क्वेश्चन हमने अभी देखा था यहाँ पे। अब हम डेट फंक्शन के बारे में बात करते हैं। डेट एंड टाइम फंक्शन जो होते हैं आपके, तो डेट एंड टाइम फंक्शन के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे कि सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है टुडे। तो इज इक्वल टू किया मैंने टुडे लिखने के बाद ये ध्यान रखिएगा कि टुडे लिखने के बाद आपको दोनों साइड से ब्रैकेट को ओपन भी करना है और क्लोज भी करना है, ओपन एंड क्लोज। अब इसको एंटर कर देंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जो फिलहाल जो आज की डेट है, मंथ है, ईयर है, वो आपके सामने निकल के आ जाएगा बड़ी ही आसानी से यहाँ पे। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, सिर्फ आपने क्या किया, टुडे लिखा इज इक्वल टू टुडे और ब्रैकेट को ओपन किया और फिर क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। अब नेक्स्ट इसी तरीके से आपका नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपका नाउ। तो नाउ में आप देखते हैं तो यहाँ पे डेट एंड टाइम दोनों को एक साथ निकाल के दिखाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है आपको, ये दिखा रखा है यहाँ पे। तो ये डेट एंड टाइम दोनों को निकाल के दिखाएगा कि फिलहाल जो टाइम और डेट हो रहा है वो यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक है,